याद कीजिए जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था और उसके बाद बाइज्जत अदालत ने उन्हें बरी किया और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी माना था कि केस पूरी तरह से झूठा था। उल्टा समीर वानखेड़े पर यह आरोप लगा कि वो शाहरुख खान से घूस लेने की कोशिश कर रहा था। याद कीजिए इसी एल्विश यादव ने किस तरह से ताना कसा था आर्यन खान पर। यह कहा था कि आप चाहे जितने भी अमीर हो जाएं, अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो आपका गुनाह खत्म नहीं हो जाता। यह भी कहा था कि अगर आप बहुत अमीर हैं तो बॉलीवुड आपको डिफेंड करने आएगा। याद है इसके एक एक शब्द? आज वो शब्द उसके कर्म की तरह उसको आईना दिखा रहे हैं। सुनिए इस आदमी ने क्या कहा था अपने एक पॉडकास्ट में। दोस्तों, आर्यन खान तो करीब 1 महीने तक एक झूठे केस में जेल में था। वो भगोड़ा भी नहीं हुआ, वो भागा भी नहीं। पुलिस आई, उसे गिरफ्तार किया और एक झूठे केस में उसे 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। शाहरुख खान दर दर भटकते रहे, अपने बेटे को मिलने जेल में गए, मगर यह एल्विश यादव पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। बताया जा रहा है कि भगोड़ा है। और आप जानते हैं कि जिन 7 लोगों का नाम एफआईआर में है, उनमें से 5 से 6 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में? पुलिस हिरासत में क्यों नहीं भाई? मामला ड्रग्स का है। पुलिस की एफआईआर यह भी कह रही है कि विदेशी युवतियां सप्लाई की जा रही थी ड्रग्स के मामले में, और आपने न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस की हिरासत में क्यों नहीं? और एल्विश यादव कहां भाग रहा है? वो एल्विश यादव जो शाहरुख खान के बेटे पर शाहरुख खान को ज्ञान दे रहा था। आज शाहरुख खान का एक पुराना ट्वीट सामने आया दोस्तों। इस ट्वीट में इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि एक होटल है जिसका नाम है कर्म, और मेन्यू जो है वो इसी होटल में मिलता है, यानी कि जो करोगे वो भुगतोगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि एल्विश यादव बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मगर आपको समझना पड़ेगा कि जिस भाजपा सांसद मेनका गांधी की एजेंसी ने बाकायदा एक ऑपरेशन रचकर एल्विश यादव को एक्सपोज किया है, उनके पास सारे प्रमाण मौजूद हैं जिसके बिना पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब यह आशंका जतलाई जा रही है कि एल्विश यादव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है बाद में, मगर सुनिए मेनका गांधी ने क्या क्या बातें रखी। इससे बचना नामुमकिन है। अब एल्विश यादव यहां ताने दे रहा है, एक बार फिर जय श्री राम और हिंदू धर्म का सहारा। एक बार फिर यह कह रहा है कि मेनका गांधी इस्कॉन मंदिर पर निशाना साधती हैं, मुझ पर निशाना साधती हैं। क्या ऐसे लोकसभा टिकट मिलता है? मेनका गांधी एनिमल राइट्स को लेकर जुनूनी रही हैं। कुछ मामलों में मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूंगा, मगर इस मुद्दे को लेकर उनके मन में एक जुनून है और वो पूरी तैयारी के साथ उतरी हैं। भाई आप क्यों भाग फिर रहे हैं? बहुत जरूरी हो जाता है कि आप खुद को कानून के हवाले करें, और जिस तरह से वो बाकी 6 लोग न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए गए हैं, आप भी जाइए न्यायिक हिरासत में। आपको किस बात का डर है? दोस्तों, आशंका यह जतलाई जा रही कि जहां बाकी लोग न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, एल्विश यादव को बचाने की कोशिश की जा रही है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। स्मृति ईरानी के साथ उसकी फोटो, तेजस्वी सूर्या के साथ फोटो, मनोहर लाल खट्टर ने तो पूरे मंच पर स्वागत किया था। निर्मला सीतारमण, यानी कि भाजपा के बड़े बड़े नेता, पीयूष गोयल से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं, इस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कानून की लाठी इतनी तेजी से यहां नहीं पड़ने वाली है। मुझे आशंका इस बात की है दोस्तों कि जो सपेरे इस मामले में फंस गए हैं, जो गरीब सपेरे इस मामले में फंस गए हैं, क्योंकि आरोप यह लगाया जा रहा था ना कि सर्प जहर को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मुझे डर इस बात का है कि आखिरकार वो बाकी 5 या 6 लोग फंस जाएंगे, वो सपेरे फंस जाएंगे, और एल्विश यादव, जिसके बारे में मेनका गांधी ने दावा किया था, या उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर जो दावा कर रही है कि एल्विश यादव ने बाकायदा एक व्यक्ति को कहा था कि तुम जाओ रेव पार्टी करो
और हम तुम्हें सर्प जहर भेजेंगे, तमाम बातें की जा रही हैं, जिसका जिक्र मेनका गांधी ने किया और जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर कर रही है। ये सब चीजों के बावजूद ये व्यक्ति जो है वो आसानी से बच जाएगा। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर ताना मार रही है। क्या कह रही है कांग्रेस, आइए सुनते हैं। कायदा कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग आएगा सीएम, स्टेट के सीएम प्रॉपर रैली करते हैं, तो ये एक सवाल। वो तो आप खट्टर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं, सांपों का व्यापार करते हैं, वो उनको इतने प्रिय क्यों हैं। और भी लोगों के साथ फोटो है उनकी, हमारी वो मंत्री महोदया हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ भी फोटो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। इन्हीं लोगों से पूछिए ना कि जो सांपों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं, पूछिए इनसे, मुझे भी बताइए क्या जवाब देते हैं। फिर आपको कहीं और ले जाएंगे, इजराइल कुछ बात करने लग जाएंगे, उनको बोलिए इस पर भी जवाब दीजिए। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, शाहरुख खान ने क्या कहा था, देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट कॉल्ड कर्मा, देयर इज नो मेन्यू, यू गेट वॉट यू डिजर्व। यही एल्विश यादव ड्रग्स, अमीर लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और आज कानून के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, जबकि इसका नाम एफआईआर में है और बाकायदा इसको लेकर वीडियो सबूत भी हैं। तो भाई आइए अदालत के सामने हाजिर होइए, यूपी पुलिस के सामने हाजिर होइए और फिर देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपने समर्थकों को कब तक मेरे पावन धर्म के नाम पर इस तरह से बरगलाते रहोगे, भटकाते रहोगे, भ्रम पैदा करते रहोगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।